नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस सीरीज का पार्ट 21। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल ज़बरदस्त तरीके से लिया गया है। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि एनसीसी की स्थापना कब हुआ था। तो एनसीसी की स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1948 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुआ था। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। और एनसीसी का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है। तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। अच्छा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है। तो पेंसिल का सिक्का जो है ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय स्थित है दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में। आईसीसी, इसको क्या बोलते हैं? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। अच्छा, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 को आईसीसी का स्थापना हुआ था। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि आईसीसी का सीईओ कौन है, तो मनु साहनी जो है आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में भी कैसे उड़ सकता है। तो प्रसर्व तरंगों का उपयोग करके। ठीक है, प्रसर्व तरंगों का उपयोग करके चमगादड़ जो है ये अंधेरे में भी उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राजा ने सिंहासन प्राप्त किया था। तो इसको हम आंसर देखेंगे। देखिए सवाल क्या था? सवाल है कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राजा ने सिंहासन प्राप्त किया था। तो गोपाल ने। किसने किया था? गोपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो वो है बांग्ला। ठीक है, बांग्ला जो है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, यानी कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यानी कि प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे। तो वो थे खान अब्दुल गाफर खान। यहाँ प्रथम विदेशी व्यक्ति होगा। कौन होगा? प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गाफर खान। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनको कब दिया गया था? तो 1987 को दिया गया था। ठीक है, 1987 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गाफर खान को। यानी प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, खान अब्दुल गाफर खान। और द्वितीय व्यक्ति कौन थे? यानी कि द्वितीय व्यक्ति कौन थे? यानी द्वितीय विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और प्रथम व्यक्ति थे खान अब्दुल गाफर खान और द्वितीय व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, कौन थे? नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी। इनको कब दिया गया था? तो 1971 को दिया गया था। याद रखिएगा कब दिया गया था? 1971 को। अच्छा, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? कब से दिया जाने लगा है? तो 1954 से। याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है ये 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। कौन सा रंग? हरा रंग होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किस लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है।
तो अवतल लेंस को, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस को प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है, तो रोम को, ठीक है, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम की राजधानी क्या है, यानी कि इटली की राजधानी क्या है, रोम। और रोम जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, तो खड़गवासला में, याद रखिएगा। एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से पुरुष में रक्तहीनता होता है। अच्छा, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। और उसके बाद पूछेगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है दोस्तों, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, और पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है कि खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश प्रभावित होता है, तो विटामिन सी। ठीक है, यानी कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश प्रभावित होता है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मसूड़ों में फूलना। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि Y2K समस्या किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, Y2K समस्या जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। अच्छा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि ISO 9000 किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये अच्छे प्रबंधन से संबंधित है। यानी कि ISO 9000 किससे संबंधित है, तो अच्छे प्रबंधन से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि जल सतह की अधिकतम गहराई किस महाद्वीप में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, यानी कि जल सतह की अधिकतम गहराई है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है, तो ये लहासा तिब्बत में है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। ठीक है, तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा। और एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, लहासा में। नेक्स्ट है कि परम पद किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। याद रखिएगा कि परम पद जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि चौथा स्तंभ खंभा शब्द किससे संबंधित है, तो ये प्रेस से संबंधित है। चौथा स्तंभ या खंभा शब्द जो है किससे संबंधित है, तो प्रेस से। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है, तो प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। उसी तरह से हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ओजोन परत। ठीक है, कौन सा परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सी है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि किन दो नगरों को जुड़वा नगर कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। कहाँ है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। और हैदराबाद जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, तो डेनमार्क के पास। ठीक है, डेनमार्क के पास
कोई भी विकसित कोई भी परमाणु बम नहीं है। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपहेगेन। ठीक है, कोपहेगेन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो है तस्लीमा नसरीन। याद रखिएगा कि तस्लीमा नसरीन जो है ये लज्जा पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीति से। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है? राजनीति से। नेक्स्ट है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है चीन। ठीक है, याद रखिएगा कि चीन जो है ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, और कपास की खेती कहाँ होती है? तो ये काली मिट्टी में किया जाता है, यानी काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन संसद के सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। याद रखिएगा कि कौन संसद के सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की है। ठीक है, यानी कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? तो 1/10। याद रखिएगा कि लोकसभा में कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार पर मिनट होता है। क्या होता है? 72 बार पर मिनट वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन होता है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो मुमताज महल था। याद रखिएगा कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? मुमताज महल। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी को। ठीक है, 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ठीक है, औरंगजेब सबसे कट्टर शासक था मुगल वंश का, याद रखिएगा। ठीक है, और औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो मुमताज महल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? तो 1939 से 1945 तक, यानी कि 6 साल तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। किसने गिराया था? ये अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका। ठीक है, कब कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945, एक 9 अगस्त 1945। ठीक है, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ठीक है, याद रखिएगा कि 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वहाँ उसका बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नाम था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को उड़ीसा राज्य का स्थापना हुआ था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो कलिंग जो है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात। नेक्स्ट है कि गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था। नेक्स्ट है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि मकर संक्रांति जन्माष्टमी किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो ये गुजरात का है। ठीक है, यानी कि मकर संक्रांति जन्माष्टमी किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? गुजरात का। नेक्स्ट है कि गुजरात का उच्च न्यायालय
कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। यानी गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था, वो भी हॉकी खेल में, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 को हॉकी खेल में जीता था। नेक्स्ट है कि शंख संवत पर आधारित पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना का नाम क्या है? तो प्रथम चैत है तथा अंतिम फागुन है, ठीक है। प्रथम चैत महीना है और अंतिम फागुन महीना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, ठीक है। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कावेरी नदी को। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह जो है ये जफरनामा के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव, ठीक है। संतोष यादव जो है ये 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अच्छा, प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा था? तो बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल, जो 1984 में फतेह की थी। कब की थी? 1984 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में तैमूर लंग के आक्रमण का क्या परिणाम था? ठीक है, तो तुगलक वंश का पतन था, ठीक है। यानी कि भारत में तैमूर लंग के आक्रमण का क्या परिणाम था? तो तुगलक वंश का पतन यानी कि अंत। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जो थे ये सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे क्या कहा जाता था? तो बाबुल का मक्का कहा जाता था, ठीक है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बाबुल का मक्का, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीपशिखा पद का रचनाकार कौन थे? तो महादेवी वर्मा, ठीक है। याद रखिएगा कि दीपशिखा पद का रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है कि हैरी पॉटर एंड द ग्लोब ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग, ठीक है। यानी कि हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गरीबी रेखा का मापन किससे होता है? तो कैलोरीय खपत, ठीक है। यानी कि कैलोरीय खपत के द्वारा गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का 28वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य का गठन हुआ था? तो झारखंड का हुआ था, ठीक है। भारत का 28वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य का गठन हुआ था? झारखंड का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी जो है ये सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम कौन थे? तो खान अब्दुल गफर खान। कब दिया गया था? 1987 को, ठीक है। 1987 को दिया गया था खान अब्दुल गफर खान को। और खान अब्दुल गफर खान कहाँ के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा। याद रखिएगा कि बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर में स्थित है। ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बाथ पार्टी का संबंध किस देश से है? तो ये इराक से है। ठीक है, बाथ पार्टी का संबंध है इराक देश से। इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, और ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के। ठीक है, याद रखिएगा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने कर लिया आज का जीके जीएस क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।